नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न शिवाजी का सम्मान न जन सुरक्षा का ध्यान। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा, कह दी ये बड़ी बात। खबर में आगे जिक्र होगा कि तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो की भूमिका निभा रही भाजपा। संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का बड़ा रोड शो, वायनाड उपचुनाव से पहले किया गया ये रोड शो। कहा यहाँ खेलों का है केंद्र लेकिन सुविधाएं नहीं। आगे जिक्र होगा कि जनगणना से पहले 2 मुद्दों पर सफाई दे सरकार, सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला। कहा किसानों को फ्री बिजली देने की बात कहकर मीटर लगा रही है सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। न शिवाजी का सम्मान न जन सुरक्षा का ध्यान। बांद्रा टर्मिनस भगदड़ पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा और कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रविवार को भगदड़ मची, कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस घटना को भारत के ढहते हुए बुनियादी ढांचे का उदाहरण बताया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों और सार्वजनिक संपत्ति की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार सुबह करीब 2:45 पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मच गई, जब बिना आरक्षण वाली बांद्रा गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों ने ट्रेन में सवार होने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि पश्चिम रेलवे का दावा है कि केवल 2 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्घाटन और प्रचार तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे जनता की सेवा के लिए एक ठोस आधार हो। जब लोगों की जानें जाती हैं और पुल, प्लेटफॉर्म या मूर्तियां उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद गिर जाती है, तो ये सार्वजनिक संपत्ति के रखरखाव की अनदेखी का गंभीर संकेत है। उन्होंने बालासोर ट्रेन हादसे का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल जून में बालासोर हादसे में 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन पीड़ितों को मुआवजा देने के बजाय सरकार ने उन्हें कानूनी झंझटों में फंसा दिया। शिवाजी महाराज की मूर्ति भी 9 महीने में गिर गई, जिससे ये साफ हो गया है कि ये सिर्फ प्रचार का मामला था। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो की भूमिका निभा रही है भाजपा। संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना से राज्यसभा सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा विभिन्न दलों को तोड़कर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि पार्टी तोड़ो फोड़ो राजनीति कर रही है। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। राउत के मुताबिक देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सांसद ने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए और इसके अलावा 4 मजदूर मारे गए थे। पूरे देश में ऐसा माहौल है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह कभी जम्मू कश्मीर और मणिपुर पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ राजनीति पर बात करते हैं। सरदार पटेल गृह मंत्री थे क्या? वो ऐसा काम कर रहे थे। वो भी गुजरात के ही थे और लोग उनको लौह पुरुष कहते थे। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह को मालूम नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हमारे 4 जवान शहीद हो गए, उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये लोग महाराष्ट्र और बंगाल कभी नहीं जीत सकते। इन लोगों को सिर्फ तोड़नी है और इलेक्शन सिंबल चुराना है। इनकी भूमिका तोड़ो फोड़ो और राजनीति करने की है। सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में 2-4 सीटों पर चर्चा जारी रहती है, चाहे सामने महायुति गठबंधन हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायनाड उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी का जबरदस्त रोड शो। कहा यहाँ खेलों का है केंद्र लेकिन सुविधाएं नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी पारी का आगाज कर दिया है। उन्होंने 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान के तहत वायनाड में रोड शो किया। दोस्तों, रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश में बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो उनके लिए
कोई भविष्य नहीं देखते हैं। आपके यहाँ खेलों का केंद्र है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सॉकर यानी फुटबॉल बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इनमें सुधार की ज़रूरत है। सभी युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, जो अपने राज्य अपने देश की तरफ से खेलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनगणना से पहले 2 मुद्दों पर सफाई दे सरकार। सेंसस पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सरकार की अधिसूचना से ये साफ है कि 2021 में होने वाली जनगणना, जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही करवाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनगणना की सर्वे से पहले 2 महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि 1951 में हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या इस नई जनगणना में जातिगत जनगणना भी शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जातिगत जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है, जो कहता है कि ऐसे किसी पुनर्गठन का वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना और उसके रिजल्ट का प्रकाशन आधार होगा? क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं? तो दोस्तों, 2 सवाल पूछ लिए गए हैं यहाँ पर सेंसस से पहले, और दोनों सवाल अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो पहला सवाल ये है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा जातिगत जनगणना कराएगी केंद्र सरकार, क्योंकि ये कराना संविधान के अनुसार उसकी जिम्मेदारी है। और दूसरा सवाल ये है कि संविधान के अनुच्छेद 82 में जो प्रावधान है कि 2026 में जब इसका नतीजा आएगा, जब जनगणना का नतीजा आएगा, तो उसके आधार पर लोकसभा की सीटें तय होंगी। तो क्या वो राज्य जहां पर जनसंख्या कम हुई है, क्या उनको इस मद्देनज़र नुकसान होगा? ये 2 सवाल पूछ लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला। कहा किसानों को फ्री बिजली देने की बात कहकर मीटर लगा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक महापंचायत में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 वर्ष तक किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों ने किसानों के खेतों पर मीटर लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूछा कि अगर मीटर लगाए जाएंगे तो फ्री बिजली कैसे आएगी? टिकैत ने यहाँ मुंडेरा में आयोजित किसान महापंचायत के बाद संवाददाताओं से कहा कि अगर मीटर लगाना है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना होगा, नहीं तो किसान के खेत में मीटर नहीं लगेगा। उन्होंने धान की कीमतों को लेकर आरोप लगाया कि पूर्वांचल में जौनपुर, मिर्जापुर और बलिया में 1200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में धान किसानों से लिया जा रहा है। टिकैत ने कहा कि यही हाल मक्के का भी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि अकेले बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान फसलों को कम कीमत पर बेचने से किसानों को होता है, और ये हाल सभी राज्यों का है। टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग बंधुआ मजदूर बनकर रहें। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। ये सरकार देश को श्रमिकों का देश बनाना चाहती है, क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों की भारी कमी है। और उन्होंने कहा कि अग्निवीर आने वाले दिनों में गार्ड का काम करेंगे, क्योंकि अकेले अडानी समूह को 25,000 गार्डों की ज़रूरत है। ये भर्ती अडानी के लिए हो रही है। ये देश कृषि प्रधान देश से श्रमिक प्रधान देश बन जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मामले में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने पर कोई रार खत्म हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सलमान खान को माफ़ी मांगने में क्या जाता है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में 180 देशों में 176वें स्थान पर भारत। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को प्रकृति संरक्षण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत के 176वें स्थान पर रहने को लेकर मोदी सरकार पर कटाक्ष किया और पूछा कि क्या इस सूचकांक के सह विकासकर्ता इजराइल के बेन गुरियन विश्वविद्यालय की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से कथित रैंकिंग पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार
संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जब भी भारत किसी वैश्विक सूचकांक या किसी अन्य चीज़ों में बहुत नीचे की रैंक प्राप्त करता है तो प्रधानमंत्री के नाम का ढोल बजाने वालों और जय जयकार करने वालों की तत्काल प्रतिक्रिया सूचकांक पर हमला करने की होती है और इसे एजेंडा चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा देश को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए।